तो काय को इतनी तपस्या करेंगे? तपस्या, एक व्यक्ति इंटरव्यू देने गया तो वो अपने आप को क्या मान रहा है? मैं पास होऊंगा? यदि उसको पास की उम्मीद नहीं हो तो वो पढ़ेगा कि भैया काय को पढ़ना, फेल तो। हमारी इतनी साधना बता रहा है कि मेरे मन में निर्णय हो चुका है, मैं सिद्ध बनूंगा, अन्यथा रत्नत्रय क्यों पालन करेंगे? वर्तमान में रुचिपूर्वक रत्नत्रय का पालन करना, सामयिक करना, 28 मूल धारण करना, इसका कारण क्या है? यदि हमारे मन में सिद्ध नहीं है तो हम द्रविड़ंगी हैं, फिर स्वर्ग होगा। कुछ कोई भी व्यक्ति कष्ट उठा रहा है तो कोई ना कोई तो उसका लक्ष्य होगा। क्या कोई व्यर्थ में कष्ट उठाता है? साधु की सबसे बड़ी असाता कर्म का उदय कब आता है? केशलंसन। तीव्र असाता कर्म का उदय होता है केशलंसन में। बीमारी आदि छोड़ लो, सामान्य मुनिचर्या के 28 मूल गुण में सबसे ज्यादा असाता कर्म कब है? और वही असाता कर्म धर्म है। अब इतने कष्टों को वो क्यों उठा रहा है? कष्ट कोई भी व्यक्ति उठाएगा तो उसका कोई ना कोई लक्ष्य तो है। 4-4 दिन से भूखों मर रहा है, अंतराय आ रहा है। अरे फोकट में कर रहा है क्या? भोजन नहीं मिल रहा था क्या? नहीं, चौके में शायद भोजन मिला नहीं होगा। नहीं भोजन क्यों सर्दी गर्दी सहन करते हैं? क्यों इतना पद विहार करते हैं? कि गाड़ियों की कमी है? नहीं, कोई ना कोई तो लक्ष्य है। यदि द्रव्यलिंगी है तो उसके मन में क्या भाव आएगा? स्वर्ग का। धम्मम भोग निमित्तम। और यदि सम्यक दृष्टि है तो उसको भाव आएगा मोक्ष मार्गी हूँ। मोक्ष मार्गी यदि अपने आप को नहीं मानूं तो चर्या पालन करने में मन ही नहीं लगेगा। जो व्यक्ति जिस क्लास का अपने आप को नहीं मानेगा तो क्या उसका पढ़ने में मन लगेगा? काय को पढ़े बताओ कि फालतू। वो उस क्लास का अपने आप को मानता है। इसलिए हमेशा अपने आप को भगवान के भरोसे नहीं छोड़ना है। भगवान पता नहीं हमें द्रव्यलिंगी मान रहे हैं, हम द्रव्यलिंगी हैं कि भावलिंगी हैं, हम भाव से वृत्ति हैं कि द्रव्य से वृत्ति हैं, हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं हैं। ये संदेह कभी मत करना। ये संदेह आते ही तुम्हारी चर्या में शिथिलता आएगी। पता नहीं मुझे पास होना है कि नहीं होना। 1 लाख व्यक्ति बैठ रहा हो, अपना नंबर कहाँ आएगा? बस आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। और ये भाव आ जाए कि 1 लाख नहीं 2 लाख बैठे हैं, मेरा नंबर तो आएगा ही आएगा। फिर देखो पढ़ने में कैसे मन नहीं लगता। इसलिए कहते हैं मन के हारे हारे। कभी अपने आप को मिथ्या दृष्टि नहीं मानना, कभी अपने आप को द्रव्य वृत्ति नहीं मानना, कभी नहीं मानना। हैं सो हैं, जो भगवान जाने, भगवान का काम जाने। हमें तो अपनी चर्या में उत्साह लाना है तो हमें ओरिजिनल भावलिंगी मानना ही पड़ेगा। दूसरा माने या न माने। आप यदि अपना पंचम गुण स्थान ने वो उसके अनुभव में नहीं आता, भावलिंग अनुभव में नहीं आता। कसाई की तो मंदता है, अंदर से क्रिया में उसका लक्ष्य है। क्या अभव्य को मालूम रहता है कि मैं द्रव्यलिंगी हूं? अभव्य को खुद मालूम नहीं है कि मैं अभव्य हूं। यदि अभव्य को अभव्यपने का पता चल जाए
तो भव्य को भव्य होने का पता चल जाए। लेकिन भव्य और अभव्य स्पष्ट कौन बता सकता है? केवल अवध ज्ञानी भी नहीं। अवध ज्ञानी, मन पर्याय ज्ञानी भव्य नहीं बता सकते। किसको? सम्यक दृष्टि को तो बता देंगे, अब तो उसका भव्य बना हो ही गया। लेकिन कोई सामान्य निगोदिया जीव है, उसके भव्य अभव्य का कोई भी निर्णय अवध ज्ञानी नहीं कर, खुद का निर्णय नहीं कर सकते वो कि मैं अवध ज्ञानी भव्य हूँ या अभव्य हूँ, और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। वासना के समय आया था, कितने सम्यक दृष्टि जीव हैं जो अपने आप को मिथ्या दृष्टि मानते हैं और हैं क्या? कितने सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि हैं जो अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं और हैं मिथ्या दृष्टि। और कई सम्यक दृष्टि अपने आप को मिथ्या दृष्टि मानते हैं। जब समय सार पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि हमारे पास तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो सम्यक दर्शन की परिभाषा वो घटित हो ही नहीं रही, तो वो अपने आप को मिथ्या दृष्टि मानने लग जाएगा। लेकिन भगवान से पूछा तो क्या कहा? सम्यक दर्शन, भावलिंग, मोक्ष मार्ग किसी मुनिराज 11वें गुण स्थान में हैं, लेकिन वो उनसे पूछो आपका गुण स्थान कौन सा है, नहीं बता सकते। स्थूल रूप से तो बना देंगे, स्थूल रूप से वो व्रत, अब वो व्रत पाल ही नहीं रहा है तो वृत्ति कहाँ है? जब व्रतों के प्रति, वही तो मैं कह रहा हूँ, व्रतों के प्रति रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि उसने जान लिया कि होता क्या, पंचम काल मोक्ष मुक्त तो मिलना नहीं है, काय को बेफालतू परेशान हो, तो शिथिलता आ जाएगी। और यदि वो अपने आप को भावलिंगी मानेगा, अपने आप को सम्यक दृष्टि मानेगा, तो फिर उसका उत्साह बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। आप लोगों को अपना पंचम गुण स्थान ही मानना चाहिए। ऐसा मानोगे तो सामायिक में मन लगेगा, ऐसा मानोगे तो प्रतिक्रमण में मन लगेगा। नहीं तो काय को प्रतिक्रमण करना? कल तो कर लिया था, और ज़्यादा इकट्ठा 15 दिन में निपटा देंगे, और क्या है करते बाद में 15 दिन में करना ही है कि नहीं करना ही, तो फिर पिछले दिन काय कर रहे हैं? फिर 15 दिन आ गए, चातुर्मास तक तो करते ही है ना, तो इकट्ठा 4 महीने में निपटा देंगे। फिर 4 महीने आ गया तो अब साल भर का करते कि नहीं? 4 महीने के भी करने की क्या जरूरत पड़ेगी? संवत्सर कर लेंगे। अब संवत्सर आ गया, बोले क्या करिए, अंत में उत्तमार्थ तो जब समाधि का समय आएगा तब निपटा लेंगे सब, ये शिथिलता आ जाएगी। इसलिए हर विद्यार्थी को जिस क्लास का उसके एडमिशन हुआ है उस क्लास वाला मानना ही चाहिए। मेरी क्लास यही है, 4थी क्लास है, 5वीं है, 6ठी 7वीं है, तभी उसका पढ़ने में मन लगे। शांति की अनुभूति होती, पॉइंट नहीं बता सकते हमारी विशुद्धि कितनी है। हम ये नहीं कह सकते कि भविष्य में पावतीत में हमारी कभी हुई नहीं, क्योंकि हमेशा ऐसा लगता है कि हम कुछ नया कर रहे हैं और पता चलता है कि ये ऐसा हम कई बार कर चुके हैं। बोलो, अभी तुम लोग प्रतिमाधारी हो, हम मुनि हैं, तो कभी ऐसा महसूस आया कि हम अनंत बार मुनि बन गए? अनुभव नहीं आया। और शास्त्र क्या कह रहे हैं? मुनि व्रतधार, लेकिन अपने अनुभव में है क्या? नहीं है। हारिका है, ब्रह्मचारी हो, क्षुल्लक हो, तुम लोग अनंत बार बन चुके, किसको याद है? ऐसे ही अपनी विशुद्धि आदि परिणाम अनुभव में नहीं। हाँ, इतना आता है, हमारे परिणाम में बहुत शांति है। वो महाराज इतना ही बोल देंगे, महाराज इतनी देर से हम आपके सामने बैठे थे, आपका उपयोग कहाँ था? वो ये कह रहे भाई बाहर तो नहीं था, अब अंदर में कहाँ था ये घोषणा नहीं कर पाएंगे। इसलिए नैगम नय बहुत जरूरी नय है। यदि नय, अपन बात ही कर रहे हैं, यदि नैगम नय दुनिया में नहीं होगा तो सारे पुरुषार्थ खत्म। राजकुमार को राजा मानेगा वो? राजकुमार राजा मानेगा? मिट्टी का घड़ा कब बनेगा? वो गारा बना रहा है, अभी मिट्टी खोद रहा है। नैगम नय से वो पूछा क्या कर रहे हो? घड़ा बना रहा।
यदि ये भाव उसमें नहीं आएगा तो मिट्टी क्यों खोदेंगे? मंदिर जा रहे हो आप, चावल लेकर गृहस्थ, पूछा कहाँ जा रहा है? बोले शिखर जी जा रहे हैं। अरे भाई शिखर जी कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं। लेकिन आज जल्दी मंदिर क्यों जा रहे हो? शिखर जी। अब मंदिर जाते समय कह रहा है मैं शिखर जी जा रहा हूं, और जा रहा है ठीक मंदिर। तो आज का जो मंदिर है उस मंदिर में संकल्प क्या है? शिखर जी। तो वे नैगम, ऐसा एक यदि नैगम नहीं खत्म कर दिया जाए दुनिया खत्म हो जाएगी। क्योंकि लक्ष्य हम क्या बनाएंगे? और बिना लक्ष्य के किसी कार्य का प्रारंभ हो ही नहीं सकता। इसलिए नैगम नय को कल्पना मत मानना। एक दो पदार्थों में से किसी एक को गौण करना, एक को मुख्य करना, ये कौन सा न है? नैगम नय। अथवा दूसरी परिभाषा जो प्रचलन में है, जो अपन लोग सब जानते हैं, संकल्प ग्राही नैगमः, पदार्थ के संकल्प को ग्रहण करने वाला ज्ञान नैगमनय है। पदार्थ के संकल्प को ग्रहण करने वाला, पदार्थ के संकल्प किया है मैं यह कार्य करूँगा, तो वह उस कार्य का कर्ता मान लिया जाता है। कर नहीं पाया। अब यदि ये परिभाषा नहीं हो, कोई आदमी रसोई घर में चावल चुनता है, किसी ने उससे पूछा क्या कर रहे हो, तब उसने कहा भात बना रहा हूँ। यहाँ चावल और भात में अभेद विवक्षा है, अथवा चावलों के भात का संकल्प है। अब चावल बना रहा है, भात बना रहा है। अब भात तो पके हुए का नाम है, अभी तो चावल बिन रहा है। भात पका रहा हूँ, भात पकाया जाता है कि पके हुए का नाम भात है? आटा पीस रहा हूँ। आटा पीसना है कि गेहूँ पीसना है? लेकिन बोलने में ये नैगमनय है। आटा पीस रहा हूँ, चावल बना रहा हूँ, शिखर जी जा रहा हूँ, आदि आदि, तो ये नैगमनय कहलाते हैं। यदि नैगमनय जो दूसरी परिभाषा नहीं हो तो व्यक्ति किसी चीज़ का संकल्प ही कैसे करेगा? पदार्थ के संकल्प को ग्रहण करने वाला ज्ञान संकल्प को ग्रहण किया है। और वस्तुतः पूछा जाए, संकल्प को यदि निकाल दिया जाए तो सारी कर्म व्यवस्था डगमगा जाएगी। तंदुल मत्स्य ने क्या समुद्र की सारी मछली खाई है? नहीं। किस नए से उसको पाप लगा? नहीं। मैं होता तो एक नहीं छोड़ता, खाई नहीं है। अब बोलो, नैगम नय के माध्यम से जितने परिणाम है जैन दर्शन में, फिर भाव का समाप्त हो जाएगा। मारने का भाव किया, पाप नहीं लगना चाहिए, हमने मारा थोड़ी है। झूठ बोलने का भाव किया, हमने झूठ बोला थोड़ी। चोरी करने का भाव किया है, हमने चोरी, तो फिर कितनी मुक्ति मिल जाएगी? चोरी करेगा तभी तो चोर मानोगे, मैंने चोरी का भाव किया था। तो कानून में भले छूट जाओ, लेकिन धर्म दृष्टि कहती है तुमने चोरी का भाव कर लिया, तुम्हें चोरी का पाप लगेगा। संकल्प करते, क्योंकि आपने कहा मैं चोरी करूंगा, भले तुम नहीं कर पाए तो। एक व्यक्ति ने किसी को निशाना बनाकर गोली मारी और वो बच गया, मरा नहीं। एक व्यक्ति एनसीसी का कैडेट था, वो गोली चला रहा था निशाने पर और किसी को लगी, वो मर गया। अब दोनों में अपराधी कौन है? पहला वाला। पहले में तो मरा ही नहीं, इसमें मर गया तब भी अपराधी नहीं है। क्यों? ये नैगमनय में नहीं था, इसने उसको मारने का भाव नहीं है तो मर गया। मर्दोवा जीदोवा ऐदा सारस निश्चिदा हिंसा। जी मरे या जिए, यदि यत्नाचार पूर्वक चल रहे हैं तो वो साधु हिंसा का भागीदार नहीं। और वहाँ वो बच गया। लेकिन तुमने गोली कैसे चलाई थी? भरत को अपनी भाई की हत्या का पाप तो लगेगा, तुम कितनी बचाओ,
क्योंकि चक्र उनने जो चलाया था बचाने के लिए कि मारने के लिए? मारने। हाँ, वो तो बाहुबली का पुण्य था, बच गए। भरत ने तो निपटा ही दिया था। शायद समाचार मोक्षगामी थे, कैसे मारते? नहीं, निपटा दिया था उन्होंने तो, इसी भाव से ही मारा था कि अंत में खा देगा। अब ये अचूक है। चक्रवर्ती चक्र कब चलाता है? सारे साधन पर। अब इसको कोई बचा नहीं सकता। भले वो किम करता विमूढ़ हो गए कि भाई पे चक्र नहीं चलेगा, लेकिन उनके क्रोध में ये तो आगे अब बच के दिखा। ठीक है, बाहुबली का पुण्य था तो बच गया, और कोई होता तो निपट गया होता। चरम शरीरी थे इसलिए। हाँ, चरम शरीरी थे इसलिए। चरम शरीर नहीं, भाई पे कोई चक्र नहीं नहीं, चलता। तद्भव मोक्षगामी है ना, इसलिए। परिवार के थे इसलिए। अब तद्भव मोक्षगामी के कारण नहीं चला। तद्भव मोक्षगामियों का अकाल मरण तो देखा जाता है। घर का भाई था। घर के तद्भव लोगों को- मोक्षगामियों का अकाल मरण तो देखा जाता है। पांडव आदि जो है गजकुमार हुए, बहुत सारे जीवों के तद्भव लेकिन ये तुम्हारे श्री जी कामदेव थे ना। तो कामदेव का भी अकाल मरण हो सकता, चक्रवर्ती का हो सकता। चक्रवर्ती का हुआ ना। तीर्थंकर को छोड़ करके सभी 63 सलाका पुरुषों का अकाल मरण होने में कोई बाधा नहीं। उनका क्यों नहीं जाता? वही चक्रवर्ती मर के नरक। कामदेव का, चक्री का, अर्धचक्री, सबके अकाल मरण हो सकता। मात अनपवर्त आयु, असंख्य वर्ष वाला और चरमोत्तम देह वाला, चरमोत्तम देह। इनको दो को छोड़ के सभी अकाल मर सकते। हाँ, किनका? प्रद्युम्न का तो क्यों नहीं मरा? नहीं मरा तो क्या बात हो गई? अकाल मरण जरूरी थोड़ी है, मरना ही जरूरी थोड़ी है। अब 1280 बन की शिला पर हनुमान गिरे, नहीं मरे। और अब हनुमान गिरे तो हो सकता है कहीं और चोट थोड़ा आ गई हो, सिर बच गया। बजरंग बली बन गए। अतिशयोक्ति भी कर देते कई बार। अब वो हो सकता है उस समय कोई अतिशय, कोई देवताओं के द्वारा। बालक के गिरने से 80 मन की शिला चूर चूर नहीं होती है, क्योंकि वैज्ञानिक के द्वारा उसका वजन नापा जाए। क्या 80 मन से अधिक था? नहीं, बच्चा था छोटा सा। बच्चा छोटा था तो हो सकता है उस समय देवों के द्वारा कोई अतिशय हो गया हो, क्योंकि बालक से ऐसा नहीं। हो सकता है। प्रद्युम्न को नीचे शिला के नीचे दबाया, अब शिला सीख उसके सीने में पे नहीं पड़ पाए होगी, कहीं बच गया। सांस तो हिल गई। तो वो देवों पुनीत हो सके। कोई उसी समय कोई देव देख रहा हो और उसने इस प्रकार का अतिशय किया हो। यदि वो शिला नहीं हिल रही होती तो फिर वो विद्याधर आके उसको कैसे उठाता? उसी शिला देख करके उठाया कि भाई ये शिला क्यों हिल रही है। भरत जी, इसलिए नई गम जब है। भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली को मारने का भाव कर लिया, संगी पंचेंद्री को मारने का भाव कर लिया, फिर कैसे मोक्ष चले गए? हिंसा तो क्या होगा? रवि नहीं थे तो आप। क्या हुआ? लेकिन ये तो तुमने संकल्प की हिंसा नहीं लगेगी। ये तो देख लिया और तुरंत एक अंतर मुहूर्त के बाद रोने बैठ गए। तो मार तो दिया ही, पहले मारने का भाव अरे तो कर ही भाई, लिया। कसाय अंधी होती है, एकदम भावावेश आ गया। पहले निपटा दो, फिर प्रायश्चित कर लो। प्रायश्चित नहीं किया, पश्चाताप किया। प्रायश्चित अलग चीज है, पश्चाताप हाथ उठ के मेरे से गलत हुआ, अनर्थ हुआ, वो तो उनका पुण्य था, बच गए, नहीं तो निपट ही गए थे वे तो निपट जाते तो भी पश्चाताप कर लेते, तो भी माफ हो जाता। यदि पश्चाताप से कर्म नहीं करते हैं तो प्रतिक्रमण और प्रायश्चित नाम का तप निरर्थक है। पश्चाताप ऊपर से नहीं, पहले ही से नहीं, पहले निपटा दो बाद में क्षमा मांग लेंगे, ये तो मायाचारी है। नहीं, पश्चाताप जो होता है अंदर से ग्लानि भाव से होता है, और ग्लानि भाव उनको होता है कि हमसे गलती हुई है। काय का
कटता भी है, नया भी बनता है। क्योंकि तपसा निर्जराश्य, तप से कर्मों की निर्जरा होती है। प्राश्चित पश्चाताप आलोचना के तप हैं, प्रतिक्रमण हैं। पूर्व में किए हुए कर्मों की अनुभाग, शक्ति, अपकर्षण, उत्कर्षण, ये सब होते उसमें। पूर्व में बांधा हुआ कर्म उत्कर्षण अपकर्षण हो जाता है, अनुभाग शक्ति कम हो जाती है। सम्यक दर्शन क्या है? ऐसे प्रायोग उपलब्धि में जाता है तो 70 कोड़ा कोड़ी अंतर कोड़ा कोड़ी हो जाते हैं, अनुभाग घट जाता है। तो प्राश्चित, प्रतिक्रमण, तप आदि ये सब अकाल में कर्मों की निर्जरा कराते हैं। महाराज जी ये मतलब यदि ऐसे कर्म कट रहे तो फिर राजा सैनिक के क्यों नहीं कटे? राजा सैनिक को भी तो समय बंद हुआ, तो उसके मन में भी तो पश्चाताप विलानी भाव राजा आया। सैनिक ने आयु का बंद कर लिया था। आयु का बंद नहीं करते तो वे लोग भी तर गए जिन्होंने एक को नहीं हजारों हजारों मुनियों के कत्लेआम किए हैं, मुनियों पर जिन्होंने उपसर किए हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो बाद में जाकर पारसनाथ पर उपसर करने वाला कमठ सम्यक दृष्टि हो गया तुरंत उसी दिन। उन्हीं के अभी गालियां बक रहा है, पत्थर बरसा रहा है, सब कर रहा है। और जैसे भगवान को केवल ज्ञान हुआ, समोषण बैठ के सम्यक को प्राप्त हो गया और 10 भाव का बैरी था। तो ये कोई बात नहीं। अंजन चोर देख लो ना, अंजन चोर देख लो, पूरी जिंदगी भर का पाप करता रहा और एक अंतर मुहूर्त में ऐसे परिणाम किए कि गुरु से भी आगे निकल गया। दीक्षा देने वाले गुरु बैठे रहे भाई साहब कि अब इसको दीक्षा लेने के बाद समझाऊंगा कि भाई तुम हार लेने जाएगा, लोग तुझे चढ़ाएंगे। जहाँ जहाँ चोरी की है वे कहेंगे देख 100 चूहे खा बिल्ली हज को चली। वो समझाने की प्लानिंग बना रहे हैं, उतने में उसको केवल ज्ञान होता है। बड़ा विचित्र है, कितने कितने अशुभ कर्मों को बांधा। एक दिन के अंदर ही उसने सब निपटा करके और मोक्ष चला गया। इसलिए नैगम नय जो है ऐसा मानना चाहिए। तो नैगम नय का मूल बात कह रहे थे कि नैगम नय अपने आप में महत्वपूर्ण नय है। इसको मात्र ऐसे ही नहीं मानना कि नैगम नय तो यूं है संकल्प मात्र का है। पूरी कर्म अवस्था, पूरी धर्म अवस्था संकल्प के ऊपर आधारित है। मुनि बनने में क्या है, संकल्प तो है। यदि संकल्प नहीं हो, पिछी कमंडल ले लें तो दीक्षा का नाम क्या है? संकल्प का नाम दीक्षा है। हाँ, तो नैगम नय का कितना बड़ा व्यापार है। कोई भी क्रिया संसार की या परमार्थ की बिना नैगम नय के चल ही नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले नैगम नय को रखा।